बात नहीं, प्रोनाउन। ये है ना, स्टार्ट करें जी। तो प्रोनाउन बात कम पढ़ाई ज्यादा। देखो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं बाबू, एक है प्रो और एक है नाउन, है ना। प्रो जो है एक हमारा लैटिन वर्ड है, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्लेस, या ऐसे इसको बाय डिफाइन ऐसे कर लो आप अपने भाषा में। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस, ठीक है, या रिप्लेस, ठीक है। और नाउन क्या होता है, हमने नाउन के बारे में बताया था एनीथिंग, यही ना बताया था। यानी यदि हम प्रोनाउन के डेफिनेशंस को देखें तो यहाँ पर दो वर्ड्स आ चुके हैं। एक हमारा है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब हमने डेफिनेशन में दिया था नाउन, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब सारे के सारे क्या हैं हमारा नाउन से। जो भी दुनिया में है सब के सब नाउन से, चाहे वो दिखता है नहीं दिखता है, गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता है, सबका सब क्या है नाउन से। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, प्रो प्लस नाउन्स, यानी जो किसी भी चीज़ों को रिप्लेस करता है, किसी भी चीज़ों के स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू। क्लियर हो गई। किसी भी चीज़ों के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन करो, मान लिया जाए हमने कहा सीता इज अ लेस। सीता इज अ लेस मतलब क्या हुआ बाबू, लेस का मतलब क्या होता है, लेस मीन्स हमने बताया था गर्ल होता है। क्या होता है, गर्ल, लड़की होता है। हमने कहा सीता इज अ लेस, सीता एक लड़की है। हमने कहा सी इज अ लेस, यस, सी इज अ लेस, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो वह एक लड़की कौन है साहब। अब मायने सी बात है, सी किसके लिए आया, सीता के लिए। सीता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और दुनिया में है या दुनिया से बाहर है। तो जो दुनिया में होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन। दुनिया में जो होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन। और नाउन को किसने रिप्लेस किया, सी ने रिप्लेस किया। यानी वह एक लड़की है। वह एक लड़की कौन है, यानी सीता के लिए क्या आया, तो सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। किसको ये रिप्लेस किया, सीता को। मीनिंग क्लियर हो गई। तो जो किसी के स्थान पर कोई वर्ड आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैं समझाऊंगा। जैसे हमने कहा मोहन इज अ लैड। मोहन इज अ लैड। लैड का मतलब क्या होता है, लड़का। रोज नया वर्ड सीखना है। लैड मतलब बॉय, है ना। तो हुआ मोहन इज अ लैड, मोहन एक लड़का है। हु इज अ लैड, हु इज अ लैड, यानी कौन एक लड़का है। अब हमने कहा सिंपल से हम जवाब में बनाया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो वह एक लड़का कौन है, बोलो भैया, मोहन। मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है, यानी नाउन हो गया, या नेम कह सकते हैं। दुनिया की जितनी भी सारी चीज हो क्या होते हैं, नाउन। तो बताओ कि मोहन दुनिया में है, दुनिया से बाहर है, दुनिया में ही है ना। तो हमने कहा मोहन इज अ लैड, ही इज अ लैड, ही इज अ लैड, हु इज अ लैड, मोहन। यानी ही किसके लिए आया, मोहन के लिए। तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन, और मोहन क्या हो गया, मीनिंग क्लियर हो गई। मान लिया जाए और इस पे एग्जांपल हम लेकर निकालेंगे। जैसे हमने कहा, इमेजिन कर लो, जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स आर नॉटी, स्टूडेंट्स आर नॉटी, या चिल्ड्रेन आर नॉट, ये भी तो कह सकते थे। यहाँ दोनों रख देते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, है ना। यानी बच्चे नटखट होते हैं, स्टूडेंट्स भी नटखट होते हैं, आप थोड़े भी कम नटखट हो। जैसे भी हमने उपस्थिति दर्ज किया तो देखा कि सब लोग आपस में गपास्टिंग कर रहे थे। ये नहीं हुई कि अब सर को 2 मिनट डिले हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग अपना पढ़ाई करें या आपस में डिस्कशन करें। नो, जस्ट वी ऑल इन्वॉल्व इन डिस्कशंस। और वो डिस्कशन जो थी बेसलेस डिस्कशन होगा। कि कोई उसका बेस था, उसका था, अच्छा 26 जनवरी थी, अच्छा। तो आप लोग प्री नहीं करते हैं, पोस्ट करते हैं, वेरी गुड। अब देखो हमने कहा चिल्ड्रेन आर नॉटी या स्टूडेंट्स आर नॉटी, हु आर नॉटी। अब स्टूडेंट्स सिंगुलर या प्लूरल,
अब बताओ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन दुनिया में है दुनिया से बाहर है? अरे हम लोग दुनिया में है दुनिया से बाहर है? दुनिया में है। तो जो दुनिया में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाउन्स। डेफिनेशन तो एकदम रट गए होंगे, क्योंकि अभी तक आपने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यही रटते आ रहे थे। एकदम नहीं रटना है। क्लियर हो गई? दुनिया के सारा चीज क्या है? नाउन है। तो राम और सॉरी चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स वी ऑल आर, कहाँ हम सब हैं? अरे हम लोग हैं कहाँ? वो तो हमको पता होगा कि हम सब नाउन हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? क्लियर हो गई? तो ये हमारा पक्का नाउन हो गया। अब हम इसको संबोधित ऐसे करेंगे बाबू। देखो हमने कहा दे आर नॉटी, दे आर नॉटी, यानी वे लोग नटखट हैं। वे लोग कौन नटखट हैं? ये वे लोग किसके लिए आया है? दे किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए? और माइनस से बाद चिल्ड्रन और स्टूडेंट सिंगुलर है ना? अभी कौन यस बोला था? थोड़ा कंसंट्रेशन में रहना, भूल मत जाना मैं कौन हूं। जब स्टूडेंट को देखते कि फ्लो में आ गया तो पक्का हम बीच में नेगेटिव गलती बोल देते हैं कि फ्लो में ही लोग पकड़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम फ्लो में आ गया था, हमने तुरंत डाल दिया कि सिंगुलर है ना? अच्छा प्लूरल है, पकड़ाने से बच जाना। तो मैंने सी बात, तो दे किसके लिए आया बाबू? स्टूडेंट्स के लिए आया ना? और दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो भैया, तो दे क्या हुआ? जोर से बोलो। स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन क्या हुए? पक्का? कंफर्म? अच्छा ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल दे करके देख लेता हूं। दे लो। जैसे मान लिया जाए, मानने में कुछ जाता नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमने डाला। जैसे हमने कहा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, है ना? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी पटना राजधानी किसकी है भाई? बिहार की राजधानी है। अब बताओ पटना दुनिया में है या दुनिया से बाहर है? पक्का मान जाए? दुनिया में है, दुनिया से बाहर नहीं ना है। अच्छा बताओ पटना सजीव या निर्जीव? पटना इज द नेम ऑफ, एक जगह का स्थान का नाम हुआ, ये भी दुनिया में है। हमने कहा भाई कि इट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। हम इसे ये भी तो कह सकते थे, दिस इज द कैपिटल ऑफ बिहार, कह सकते थे। तो अब आप लोग खुद बताओ कि हमने दिस या इट का इस्तेमाल किसके लिए किया? पटना के लिए किया। पटना हमारा क्या हुआ? क्यों नाउन हुआ? क्योंकि सर दुनिया में है। क्यों हमने किया? दुनिया में है। और पटना को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ईट या दिस हमने किया है ना? तो ईट या दिस हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। तो पटना क्या हो गया? नाउन। और यदि इसको और डिफाइन करते तो नेम ऑफ प्लेस हो जाता है, नेम ऑफ प्लेस हो जाता है। तो हमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि जो दुनिया में वो सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं दे करके आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत, ठीक है? जैसे हमने कहा वी टेक, चलो टेक की जगह पर रिप्लेस करो, हमने कहा वी इनटेक, ठीक है, ऑक्सीजन, वी इनटेक ऑक्सीजन। आगे हमने कहा इट इज, यू कैन से लाइफ सोर्स, इट इज अ लाइफ सोर्स। मान लो हमने एग्जाम्पल दिया, अब आप लोग खुद बताओ वी इनटेक ऑक्सीजन, इनटेक का मतलब ग्रास्प करना, ठीक है? तो कहता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। बताओ ये ऑक्सीजन दुनिया में है या दुनिया से बाहर है? दुनिया में है ना? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सिन या अनसिन? कन्फर्म हो गए? तो यानी ये कन्फर्म दुनिया में है, तो इसको हम नाउन कह सकते हैं। आगे कहता है इट इज लाइफ सोर्स, यह हमारा जीवन का स्रोत है। जीवन का स्रोत क्या है? यानी ईट किसके लिए आया? ऑक्सीजन के लिए। तो बताओ कि ईट क्या हो जाएगा हमारा? प्रोनाउन। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? नाउन। आई थिंक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? यहां से कोई दिक्कत? तो दुनिया में जितने भी सारे चीज हैं वो सब के सब क्या हैं? और नाउन के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग होता है उससे क्या होता है? लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? लास्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए दो, इन्हीं का कंफ्यूजन होगा तो एक बार बोल देना, ठीक है?
जैसे हमने कहा राम एंड श्याम आर बेस्ट सिंडिकेट, बेस्ट सिंडिकेट, ठीक है। अब हमें बताना है सिंडिकेट का मतलब क्या होता है भैया? बड़ा टफ क्वेश्चन, बड़ा वर्ड सर आप घुमा घुमा के डाल रहे हो, है ना। चलो भैया इसको फ्रेंड बोलो, इसको असिस्टेंट बोलो, है ना। आप लोग का भी तो असिस्टेंट होंगे है 2-4 गो, है ना। चलो अपने अपने असिस्टेंट के नाम बताओ। इस पूरे क्लास में एक असिस्टेंट बेचारे हैं जिनका नाम है विधायक जी, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी कहता है कि राम एंड श्याम आर बेस्ट सिंडिकेट, यानी राम श्याम दोनों क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड है। हमने राम और श्याम को छुपा दिया, क्लियर हो गई। हमने सीधे कहा दे आर बेस्ट सिंडिकेट, वे लोग अच्छे दोस्त हैं। वे लोग अच्छे दोस्त कौन है? राम एंड, राम और श्याम सिंगुलर है ना, प्लूरल है। कैसे भैया? कि सर 1 + 1 = 2, है ना। यानी एक राम हुआ एक श्याम हुआ। और जहां पर भी एक होता है वो सिंगुलर होता है, एक से अधिक होता है तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो 1 + 1 = 2 हो गया ना, यही मैथ में कहता है प्लूरल। तो मायने से बाद 2 व्यक्ति जुड़े तो क्या बन गए? तो 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो या तो रिलेशन पॉजिटिव वाला होता है या तो, समझ में आया। जैसे 2 कपल मिले तो पति एंड पत्नी, है ना। 2 व्यक्ति मिले मम्मी एंड पापा, 2 मिले तो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, और 2 टूटे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। तो ये दे किसके लिए आया साहब? राम और, तो बताओ राम और श्याम यहाँ या आउट ऑफ दुनिया में है ना। तो जो दुनिया में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी बोथ आर, और व्हाट डू यू मीन बाय दे? पक्का ब्लॉक कर दें। चलो भैया आगे बढ़ो, लिख लेना बाद में। अब होता है कि हमारा प्रोनाउंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कंपटीशन के अंदाज में पढ़ना है ना, जैसे पढ़ रहे थे डेफ में। चलो भाई, तो देखो साहब प्रोनाउंस की जब हम काइंड्स बात करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस का हमें क्या पढ़ना है? हमें काइंड्स पढ़ना है। सबसे पहले काइंड्स में पढ़ना है कि है क्या, बात नहीं, पढ़ाई आगे। पहला हमारा होता है साहब पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, यही होता है, नाम सुना भी होगा आपने लोग। देखो यहाँ पर नाम बड़ा मजेदार है, क्या है? पर्सनल। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्सन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन का जन्म कहाँ से हुआ? क्लियर हो गई? बता दो भैया पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3। क्लियर हो गई? एक होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर हो गई? एकदम भाषा में समझ जाना फटाफट, ज्यादा देर नहीं करना है, सब में समय लगना नहीं चाहिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हु स्पीक्स, जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो बोलता है उसे, मैं बोल रहा हूं, हम सभी बोल रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में 2 एग्जाम्पल निकल के आ गया। क्या क्या आया भाई? कि यदि मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई, और यदि सब मिलके बोल रहे हैं तो वी। अब इसमें भी डिफाइन कर लो, इसमें भी डिफाइन करना होगा। क्या? आई जो है सर सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है। क्लियर हो गई? यानी फर्स्ट पर्सन में भी 2 है, सिंगुलर और प्लूरल। मीनिंग क्लियर हो गया? बाबू समझ आ रही है आपको? ये हवा में नहीं बहना है, ठीक है, ज्यादा फ्लो में नहीं ना है, रोक लेना है। लगता है स्पीड ज्यादा है क्या? अच्छा तुम लोग को आदत है, देखो ये खुद को अमेरिकन साबित करने में लग गई है। अब इतना भी फ्लो में नहीं जाना है, क्योंकि हम तो भाई अपने स्पीड में ही रहते हैं, हमको रोकना होगा आप ही को, ठीक है बेटा? ये समझ में आ गई बढ़िया से? अच्छा बताओ, पहले तुम लोग बताओ पर्सनल प्रोनाउन का जन्म कहाँ से हुआ? पर्सन कितने? कौन कौन? वाह, यही आवाज गूंजना चाहिए अगला बार। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? जो कौन बोल रहा है? गुरुजी। और फिर कौन बोल रहे हैं? गुरुजी एंड स्टूडेंट्स। तो मैं बोल रहा हूं, गुरुजी बोल रहे हैं तो आई, और गुरुजी प्लस स्टूडेंट इक्वल टू। क्लियर? अच्छा सेकंड में आ जाओ, हु लिसन्स, हु लिसन्स,
जो सुनता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन, और सुन कौन रहा है, तो आप लोग कौन पर्सन। देखो कोई लिख रही है क्या, कलम छीनो तो। जब समझाए तो सख्त मना है लिखना, यहाँ हमारी संविधान चलती है, ठीक है। यहाँ पर 1950 का नहीं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नो लिखना, ओनली फॉर समझना। बिकॉज एक कोटेशन सुन लो, अब आप ही लोग डिसाइड करके बोला, जो कोई मान लूंगा। राइटिंग इज बेटर देन अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन राइटिंग। यानी फर्स्ट ऑप्शन चुनोगे या सेकंड ऑप्शन, तो संविधान मेरा चलेगा। पक्का? हाँ, इसलिए मैं ऑप्शन भी फिर देता हूँ, फिर कहोगे कि नहीं पहले का ऑप्शन ठीक है। क्या हुआ? तू भी कभी कभी चाइनीज की तरह बीच में बोले लगते हो अपने में, ठीक है। तो जो बोलता है, जो सुनता है, तो सेकंड पर्सन का एग्जांपल, इसका जन्म कहां से हुआ है, THOU से। जन्म कहां से हुआ है? जब आप पोयम पढ़ता होगा तो यू की जगह THOU दिख रहा होगा, दिखता है ना, यानी इसकी ओरिजिन वहां से हुआ है। मैंने क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, किससे पूछें, ये बताएगी। यू स्टैंड अप। चलो बताओ, एक होता है हियर और एक होता है लिसन, दोनों में क्या अंतर है जी? और हियर मतलब न सुनना, सुना ना, क्या बात है। हर्ष बैठ जाओ, क्या नाम है बेटा? रानी, बैठ बैठ। मतलब किसी चीज को समझना, हाँ मतलब देखो, ठेठ भाषा में समझो, बैठ जाओ। हियर मतलब ई वाला भी खुला, ई वाला भी खुला, एने से सुन के ने निकाल देना। और लिसन के मतलब एने से सुना, इधर ठेपी बंद करके यहाँ स्टोर करना। बताओ तुम लोग लिसन कर रहे हो या हियर कर रहे हो? अब सब कभी सुने हो कोई टीचर को कहते हुए हियर टू मी? क्या बोलते हैं? क्लियर हो गई? तो लिसन का मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, और हियर के मतलब, तो बताओ अपने रूम से यहाँ तक क्लास में आया, बहुत सारे चीज रास्ता में सुना होगा, तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसको लिसन किया होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको। लेकिन आजकल बच्चे सारे चीजों को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि रात में डिस्कशन उसी पे करना होता है कि फलानवा ने चिलानिया को ऐसे कहा। सही बोले ना? हाँ, आपने बोला तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, सामने ही है ना, तो तुम बोल रहे, कै गो हम लोग हुए? वो फंस गए बेचारे ना, दागो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बोलता है, जो सुनता है, अब आओ तीसरा पे, टू हुम टॉक्स। क्लियर? जिसके बारे में बात, पंकज सर हैं यहाँ, हम बोल दे कि पंकज सर तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं अभी, उनके बारे में बात किया, वो कौन सा पर्सन? कंफर्म? अच्छा, हम मान लो कह दे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बच्चे हैं यहाँ, उनके बारे में चर्चा किया, कौन सा पर्सन? सीता, कोई है सीता? गीता? आपके पेरेंट्स? नहीं ना, आपका घर, आपका गांव, ये सब कहाँ है? क्लियर हो गई? तो जैसे मतलब इतना बोलने का है कि अब समझो, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात, हम राम के बारे में बात किया, हम लुइस एंड फ्रोलोवा के बारे में बात किया, ये कौन है? ओ गुलाबी आंखें, ठीक है। आप लोग भी हमें रोमांटिक कर देते हो। क्लियर हो गई? तो ये है यहाँ, चाणक्य हैं, चाणक्य भी नहीं है, तो चाणक्य के लिए भी क्या होगा? ही ना होगा, ही। अच्छा मान लो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बच्चों की बात किया, वो सब हैं, तो एगो हैं या एक से अधिक हैं? उनके लिए दे होगा, पक्का ना?
अच्छा, ईट का भी प्रयोग होगा आपके गांव के लिए, आपके घर के लिए, क्लियर हो गया। तो थर्ड पर्सन कौन कौन आ जाएंगे? ही सी इट दे, क्लियर हो गया। अब तीनों में देखो बड़ा मजेदार एक चीज दिखा होगा कि फर्स्ट पर्सन में वी प्लूरल और यू एक ऐसा अंग्रेजी में वर्ड है जो कॉम्बो पैक चलता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसमें शिष्टाचार भूल जाते हैं। पापा के बोलना होगा तो यू, हिंदी में बोलेंगे आप, छोट भाई को बोलेंगे तुम, है ना। हिंदी में हमको शिष्टाचार ज्यादा समझा दिया। अब अंग्रेजी में ईच एंड एवरीवन इज यू, है ना। आइदर मॉम, डैड, पापा, भाई, भतीजा, लफड़ा, शूटिंग, ऑल आर सिमिलर, ठीक है। उसी तरह थर्ड पर्सन में भी एक प्लूरल है, क्या है? दे, यानी तीनों पर्सन में एक एक प्लूरल है ना। तीनों में क्या है? एक एक प्लूरल। तो आप लोग को बड़ा मजेदार लगा होगा, बड़ा आसान लगा होगा ना सिमिलर प्लूरल पढ़ने में। एक क्वेश्चन दे दें पक्का? अच्छा तो लो, तो थोड़ा देखो तो कितना प्रश्न प्रोनाउन तो समझ में आ गया। कितना प्रश्न प्रोनाउन का जन्म कहाँ से हुआ? पर्सन कितने? कौन कौन? फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? बोलने वाले को ना। पहले डेफिनेशन दो, इतना शॉर्ट में मत चलो, ट्रेन नहीं छूट रही है। हाँ, हिंदी में बोल दो, समझ में आ गया। जो बोलता है ना, जो भच्चर भच्चर करता है, वक्ता, स्पीकर, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जो आंख बंद कान बंद करके सुनता है और जेकर बारे में बात किया जाता है, कन्फर्म, भूलोगे नहीं ना, प्रॉमिस। आगे कोई बोले प्रॉमिस हैज बीन मेड टू ब्रेक। तो लो, ये रहा आपका दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा देने कि आपको पानी पिला देगा, इसलिए बोतल लेके रेडी रहना। जैसे लिसन, जैसे हमने कहा आई यू एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ यू ही एंड आई, बात नहीं, यू ही एंड आई मिसगाइडेड हिम, ये सब हम लोग करते हैं ना। मिसगाइडेड हिम नहीं करते, यहां कर देते हैं देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वी एंड दे आर बेस्ट नेबर्स, ओनली 3 क्वेश्चन है साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश, पास करा दे। अब बताओ तीनों में कितने सही? सेकंड सही। चलिए, पीछे से आया है कि सर सेकंड वाला सही है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं दादा? सबको बड़ा मजा भी आया था पर्सन पे, है ना। दुनिया का सबसे आसान चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पर्सन, बोलने वाले, सुनने वाले, जेकर बात में बात किया जाए। अब आ गया क्वेश्चन, यदि CUET निकालना है, लिसन टू मी, नॉट लिसन हियर टू मी। यदि CUET निकालना है तो आज से माइंड में, ऐसे तो आप लोग को हम कॉम्पिटिटिव बहुत सारे चीज बताते जा रहे हैं ना, लेकिन निकालना होगा तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब इसको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। देखो भैया, पहले मैं लिखता हूं इफ, लेकिन, किंतु, परंतु, दिस इज कॉल्ड कंडीशन, है ना। जैसे मान लो कि कैटरीना ने सलमान को कहा कि जब तुम इंजीनियर हो जाओगे तो, अब यदि तुम इंजीनियर हो जाओगे तो तुमसे शादी कर लूंगी। बेचारा अभी तो नहीं इंजीनियर हुआ ना, कैटरीना शादी की, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। इसलिए लाइफ में कोई कंडीशन निर्धारित करे तो कहना कि प्लीज यू गो, आई एम फ्री, कम टू पॉइंट। इफ ऑल पर्सन्स, ध्यान दें, इफ ऑल पर्सन्स आर इन अ सेंटेंस, यही हमारा कंडीशन है। क्या है? यदि किसी भी सेंटेंस में तीनों का तीनों पर्सन आया, यही ना हुआ ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन में कितने पर्सन होता है? 3 पर्सन होता है।
यदि किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी सेंटेंस में तीनों को तीनों पर्सन आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, टू शो पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंस को बताने के लिए हमें 231 का फार्मूला लागू करना होगा, फिर 31 का फार्मूला लागू करना होगा, फिर 23 का फार्मूला लागू करना होगा, या 21 का फार्मूला लागू करना होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब समझो। आगे हैं मैथ में, इंग्लिश में हम मैथ पढ़ाते हैं साहब, ठीक है, इसलिए गणित को स्ट्रॉन्ग कर लो अभी से। यदि किसी भी सेंटेंस में तीनों का तीनों पर्सन्स आ जाए, देखो तीनों पर्सन्स की बात किए हैं ना, और तीनों पर्सन्स आए उसे क्या शो करे? पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस करे तो 1 2 3 का फार्मूला लागू नहीं होगा, बल्कि क्या पहले कौन सा पर्सन, फिर कौन सा पर्सन, फिर कौन सा पर्सन। यदि मान लो कि 2 पर दूगो नहीं है, दुइये को बचल, एगो खत्म हो गया, दूगो बचल है, तीनों पर्सन आ सकते हैं, तीनों के तीनों हो सकता है, 3 में दुइये को आ जाए तो मान लो सेकंड पर्सन नहीं, तो फिर क्या प्रायोरिटी देंगे? उसके बाद मान लो कि हमारा फर्स्ट पर्सन गायब है, तब फिर पहले कौन आएगा? फिर पक्का पक्का। यदि मान लिया जाए कि 3 नहीं है तो क्या होगा? एक कंसेप्ट समझ में आया? तो एक इसके लिए हमने दिया फॉर पॉजिटिव, फॉर यदि पॉजिटिव सेंस देता है और तीनों का तीनों पर्सन या एक से अधिक पर्सन आ जाते हैं तो हमें फॉर्मूला कौन सी लागू करना होगा? 231, 31, 23, 21। क्लियर हो गया? अब देखो सारे के सारे जो है ऑड नंबर है, ऐसे याद करो, सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर। कोई है इवेन? नहीं ना, सारे के सारे ऑड हैं। अरे यार हम दोनों को ऐड करके 21, 23 ऐसे करके देखो, गजब तू दिमाग लगाया है। मतलब अगला हमको घोषित करना पड़ेगा क्या? आर्यभट्ट बिहार से वो नए का हम बोल रहे हैं प्राइम और ऑड, तो ऑड का हम कंप्लीट लेंगे कि वो बोलेंगे? दिमाग लगाया है लेकिन पीछे लगाता थोड़ा सा। अब देखो तो 1 2 तीनों पर्सन आ गए, देखो तीनों पर्सन आ गए, और तीनों पर्सन के बाद कहता है बेस्ट फ्रेंड। अरे यार दोस्त होना अच्छी बात है खराब बात? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव ना। तो जब ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, सेकेंड पर्सन यहाँ पर है, थर्ड पर्सन। बताओ पैरिटी किसकी होगी? यानी कॉन्सेप्ट हमने बताया था क्या? इसका कॉन्सेप्ट हमें 231, 31, 23 या 21 यही दिया था ना। यानी पहला कौन सी पर्सन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? तो सही क्या होना चाहिए था साहब? होना चाहिए था यू, ही एंड। समझ में आ गया? अब बताओ यू, ही एंड आई सिंगुलर है ना? फसल है। बोलते हैं कि इन फ्लो में नहीं आना है, क्योंकि हम फ्लो में ही गड़बड़ाते हैं और पकड़ते हैं, क्योंकि मेरा अपना कंट्रोलिंग बड़ा खतरनाक है। हम बोलते हैं कुछ, समझते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ और बोलते भी हैं कुछ। आपको ये नहीं हो पाता है क्योंकि हम लिखते हैं पॉजिटिव, बोलते हैं नेगेटिव, और उसमें आप पकड़ा जाते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है हम क्या बोल रहे हैं, इतना फ्लो मत आ जाओ। अब सिंपल सी बात है, एगो एगो एगो, कै गो? 3 गो ना, यानी सिंगुलर नंबर ना। अभी फिर वो मुड़ी हिलाएगी ऐसे कि इसका मतलब यस होता है। हमको नोडिंग भी समझ में आता है। दिस इज मीन्स यस, दिस इज नो, दिस इज मोर ना, दिस इज मीन टू से, सोचने दीजिए, कंसिडरिंग। दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। पूछ रहे हैं इन्हें, देख रहे हैं आकाश, ठीक है? कौन पढ़ा दिया है? उसका नाम झूठ मत बोलना तो बड़ मार मारेंगे। आगे बढ़े। डिक्टेटर टीचर हैं, याद रखना, टीचरों में डिक्टेटर टीचर हैं। तो ये क्लियर हो गई? तो बताओ ये पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव सेंस के लिए क्या फॉर्मूला है?
2 3 और यदि 2 गायब तो, यदि 1 गायब तो, यदि 3 गायब तो, यानी ये फॉर्मूला रट गए पक्का, मोबाइल नंबर की तरह। अगला कॉन्सेप्ट, कुछ नया मिल रहा है? नहीं, घरे रहती तो ना, ये महीना पहले आना चाहिए था, देखो टॉपिक लटक गया तुम्हारा। अगला कॉन्सेप्ट, अभी पढ़ रहे हैं तीनों नंबर, तीनों पर्सन आ जाए तो, अभी पढ़े क्या? पॉजिटिव सेंस का। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, पॉइंट नंबर 2 या बी होगा, फॉर नेगेटिव सेंस, फॉर नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में फॉर्मूला चलेगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3। मीनिंग समझ आ गया? समझ आ गया? यदि वो नेगेटिव सेंस देता है तो इसका सिंपल, एक और तीसरा भी पॉइंट बता देता हूं, यदि बाय द वे कि ऑल 3, ध्यान देना, ऑल 3 पर्सन्स, ये तीनों पर्सन आ जाए और तीनों का तीनों इन प्लूरल फॉर्म, ये भी याद रखना, तीनों का तीनों पर्सन है, लेकिन तीनों कौन सा फॉर्म में है? मैंने क्लियर हो गया? तो अब याद रखना कि चाहे ये पॉजिटिव साइन दे या ये नेगेटिव साइन दे, इसका भी फॉर्मूला 1 2 3 1 2 1 3। क्लियर हो गई? और क्या होगा? 2 3। क्लियर हो गया? इज इट ओके? यानी ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। समझ में गया? दोनों का फॉर्मूला सेम है। यदि नेगेटिव मीनिंग देता है तो भी 1 2 3 का चलेगा, यदि तीनों का तीनों प्लूरल है, ये इसी को ध्यान देना होगा, तीनों का तीनों प्लूरल है तो भी कौन सा साइन जाएगा? 1 2 3, चाहे वो पॉजिटिव हो या, इसी को बोलते हैं शब्दों में अपवाद और राक्षस कुल में प्रहलाद। दिस इज कॉल्ड इंग्लिश, है ना? तो थोड़ा पीछे आ जाओ तो देखता हूं आप लोगों को कितने याद हुए। देखो 2 क्वेश्चन सामने आपके हैं, यू ही एंड आई मिसगाइडिंग देम। मिसगाइड करना पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो नेगेटिव। इतना कंफर्म हो गए? मीनिंग से पकड़ना होगा, है ना? जैसे हमने कहा यू ही एंड आई किल्ड हिम, पॉजिटिव या नेगेटिव? है ना? डिफीटेड, ठोक बजा दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लियर हो गई? तो अब बताओ, ये तो सेंस हमारा नेगेटिव दे दिया और तीनों का तीनों आ गए हैं नंबर, सॉरी पर्सन, तीनों पर्सन आ गए हैं, क्या फॉर्मूला चलेगा साहब? पक्का? तो 1 2 1 2 1 3 2 3, यही चलेगा ना? क्या होना चाहिए था बाबू? इसको सही किया जाए, आई यू एंड ही, सिंगुलर ना? अच्छा, आगे बढ़ जाएं, कंफर्म। अगला देखो, यू वी दे, तीनों प्लूरल आ गया, वी सिंगुलर है ना, दे सिंगुलर है ना, यू सिंगुलर है ना? बोलो यस सर, दोनों है। क्लियर? अब देखो तीनों का तीनों इन प्लूरल फॉर्म में दी गया, प्लूरल फॉर्म में दी गया, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमने आगे बात किया है। बेस्ट फ्रेंड इज ए पॉजिटिव सेंस, बेस्ट नेबर इज ए पॉजिटिव सेंस, लेकिन समस्या कहां पर रख दिया? तीनों कहां चले गए? प्लूरल में चले गए ना? बताओ क्या बनाओगे? 1 2 3 क्या करोगे? वी यू दे, सॉरी एंड दे आर। और इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है इच्छा पढ़ने का? सच में? अरे बाबा, ये सब खखोर के ले लेगा। यहां तक कि नहीं कंफ्यूजन? एक बार अच्छे से स्लाइड देख लो, क्यों लिखवा नहीं रहे आप लोग को, वीडियो से लिखना होगा, है ना? इसलिए एक बार देख लो। ऐसे हमें लगता है कि सारा चीज क्लियर है, लेकिन एक बार आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख लो, जिससे कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना बन सके, क्योंकि हम पढ़ाने के बाद सारी जिम्मेवारी बच्चों पे छोड़ देते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। पढ़ा दिया तो यस, समझा दिया तो यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख लो एक बार, इसमें कहीं किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। आगे बढ़ जाए? पक्का? चलो भाई स्लाइड आगे बढ़ा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। बच्चा के ईजार पे क्वेश्चन आया ना, सिंपल सी बात है, हम आगे बढ़ जाता हूँ और स्लाइड पे आऊँगा, यही लास्ट था ना। देखो बहुआ, कितना अच्छा प्यारा सा प्रश्न है बच्चा का।
आपने बी के नाम सुने हो? तुम लोग तो बोलता भी हो, मैसेज में करते हो, मेरा हो जाओ, यही बी है, ठीक है सिंगल वाला बी है, डबल ई आया तो गड़बड़ा देगा मीनिंग, ठीक है सिंगल बी है। अब देखो बी का मतलब क्या होता है पहले समझो, ठीक है। सबसे पहला बी जो है साहब, ये हमारा मेन वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब है। और दूसरा ये ऑक्सिलरी का भी सेंस रखता है, ठीक है। ऑक्सिलरी में होते कौन है? 3 गो, कौन कौन? इज, एम और आर। बढ़िया समझो, इधर देखो, इज, एम और आर, ये दोनों को दोनों कौन है? सिंगुलर। ये दोनों कौन है? सिंगुलर, ये ध्यान देना। और ये क्या है? प्लूरल, ये भी समझ में आ गया होगा। इज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं साहब? ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति के नाम, कौन बोला दे? और किसी व्यक्ति के नाम, क्लियर हो गई। और व्यक्ति के नाम में भी सिंगुलर है कि राम और श्याम, सीता एंड गीता, ठीक है, फिर डबल नाम हो जाएंगे। नाम में भी क्या देखना है? क्लियर हो गया। तो यदि एक व्यक्ति का नाम आएगा, एक व्यक्ति के लिए ही आएगा, एक व्यक्ति के लिए सी आएगा, मतलब फीमेल होंगे तो, और इट जो होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, लेकिन बच्चा के लिए भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग थिंग के लिए भी इट होता है, कहाँ होगा सब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। एम कहाँ होगा? एक के को इसके लिए वर्डे है आई। चलो भैया, आर तो समझ गए होंगे, वो प्लूरल चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो नाउन प्रोनाउन में तो नाम बहुत सारे हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो जाए, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और उनके लिए प्रोनाउन एक ही होता है, दे। क्लियर हो गया। अब ये सभी के सभी क्या है? अब समझ में आया। अब इसको हम डिफाइन कर रहा हूं, तो अब ऐसे समझो, अच्छे से समझना। इज और एम, और यहां लिखते हैं आर, ठीक है। ये सब का सब क्या है? V1 है। वर्ब का कै गो फॉर्म होता है? 5। क्लियर हो गई। वर्ब के कितने फॉर्म? V1, V2, V3, V4, V5। इसको डिफाइन करके समझा देता हूं। ये हुआ V1, फिर होगा V2, V3, V4 और V5, यही है ना। अच्छे से समझ जाना। यहाँ इज और एम क्या है? सिंगुलर, तो इसके लिए V2 क्या होगा? वोज। और ये प्लूरल है तो इसके लिए V2 क्या होगा? व। और ये दोनों का V3 क्या होगा? बिन। क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा? बिन। अब V4 क्या होगा? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। क्लियर हो गया। अब V5 में क्या होगा? ठीक है। अब V5 क्या हुआ? तो इसी में अब हमें इसी फॉर्म को पढ़ना होगा। क्लियर हो गई। अब इसी में समझना है तुम्हें कि वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप, यही है ना। तो वर्ब का तीसरा रूप को हम लोग बोलते हैं भैया पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ऐसे समझो, बहुत डेप्थ बताऊंगा। तो V3 और V4 ये दोनों जो तुम फॉर्म पढ़ रहे हो, यह तुम्हें ये चीज जानना चाहिए कि V3 V4 वर्ब भी है और V3 V4 एडजेक्टिव भी है। पहले भी बताए होंगे मैं भी। वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। इतना याद रहेगा। डिफाइन करूंगा। अब हमें देखना होगा कि हम V1 पे जो कर रहे हैं, V1 और V5 में क्या अंतर है, इसको अब समझो। तो सबसे पहला तुम्हें समझना होगा कि जो V1 है, V1 जो है ये प्लूरल है, और V5 जो है, इधर आओ, V5 जो है ये सिंगुलर है। मीनिंग क्लियर हो गई। मतलब V1 में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। अब समझ आ गया। V1 में एस ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? V5। अब देखो, तो V1 का मतलब प्लूरल ना, और प्लूरल वर्ब में, प्लूरल क्या है? वर्ब है ना। तो प्लूरल वर्ब में जब एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। मतलब दो चीज यहाँ पर माइंड में कंसेप्ट डालो। क्या डालना है? अगला स्लाइड लाना पड़ेगा। मेरा स्लाइड देख लो कितना फास्ट चल रहा है। याद रखना है कि कोई भी वर्ब इनबॉर्न यानी जन्म से, कोई भी वर्ब इनबॉर्न जन्म से प्लूरल होता है।
क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ठीक इसका वाइस वर्सा पढ़ो। लेकिन कोई भी नाउन इनबॉर्न जन्म से सिंगुलर होता है। क्लियर? कहो कैसे सर? अभी बताऊंगा। जैसे अब इसमें हमने बट करके इसको डिफाइन कर रहा हूं, दोनों के बीच कंट्राडिक्शन दे रहा हूं। किसी भी वर्ब जन्म से क्या होता है? चलो भाई, और कोई भी नाउन जन्म से क्या होता है? यानी किसी भी वर्ब में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। क्लियर हो गई? और यही जो वर्ब हमारा जो जन्म से प्लूरल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? V1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब इसी में एस ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर, मतलब V5। मीनिंग क्लियर हो गई? जैसे PLAY क्या है? V1, इसमें जोड़ दिया एस तो क्या बन गया? प्लेज। अब क्या होगा? V5। अब समझते हैं कि ये जो V1 है, प्ले जो है, ये क्या है? प्लूरल है, और यहाँ पर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। मीनिंग समझ में आया? लेकिन कोई भी नाउन जन्म से क्या होता है? सिंगुलर। जैसे BOY सिंगुलर है या प्लूरल? अब इसमें हमने जोड़ दिया एस, क्या बन गया? बॉयज। मीनिंग क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? यानी कोई भी जन्म से वर्ब क्या होता है? एस ईएस जोड़ने से क्या बन जाता है? लेकिन कोई भी नाउन जन्म से क्या होता है? उसमें एस ईएस जोड़ देने से क्या बन जाता है? मीनिंग क्लियर हो गया? इस पे ध्यान ही नहीं कभी किया था, नहीं ना? इज हमारा सिंगुलर। अब तेरा कभी तक वो लटकले है, उसको एक झापड़ लगाओ तो जी थोड़ा सा देखो पहले। इज ये हमारा किसका फॉर्म है? अरे पगलेटी, आया कहां से? ओरिजिनेशन। यानी बी अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब समझ में आया? क्योंकि इज बी का मतलब क्या हुआ? इज हुआ, एम हुआ, और अभी तक वहीं लटकल है। टोटल ऑक्सिलरी कितने हैं? हे भगवान, मैंने पूरा छाप छाप के सब पास होके आ गए है। यहाँ एको पेज नहीं छोड़ा था एग्जाम में, एको को पेज नहीं छोड़ा था कि मास्टर अपने तरफ से रिमार्क करे। मतलब अब हमको महसूस हो रहा है कि दुनिया का सबसे डकैत को हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। नहीं, अंग्रेजी ग्रामर कितने ऑक्सिलरी होते भी नहीं पता। क्या बोला? 13 देखते हैं गिन करके। अब क्या होता है, हम सामने गिनवाता हूं, ध्यान से सुनना। काहे छोड़ेंगे? मॉडर्न और एंसेंट भी वर्ब होता है क्या? ऑक्सिलरी सबको जोड़ के बताना होगा ना। चलो डिस्कस कर लेता हूं, देख लेता हूं। पहला देख लो कितने हैं। इज, एम, आर। प्रेजेंट में पहले काउंट करूंगा, पहले केवल प्रेजेंट में काउंट करूंगा। हैव, हैज। पास्ट में आ जाओ। और एक और है इसमें, डू, डज। पास्ट में डिड, फिर हैड। क्लियर हो गई? अच्छा, एक और बचा हुआ है, इसी में जोड़ देता हूं, वॉज, वर। क्लियर हो गई? काउंट करो कितना हो गया, पहले काउंट करो इतना का कितना है। कन्फर्म ना? मेरे को मत बोलना कि काउंट गड़बड़ हुआ है। उसके बाद शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड। पहले प्रेजेंट देन पास्ट में हम जा रहे हैं। माइट, आउट टू, मस्ट, नीड टू, डेयर टू, यूज टू। इधर कितना हो गया? इधर क्या हुआ? काउंट कर लिया? जोड़ दो 13। कितने हुए? यानी पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी की संख्या पक्का। अब इसमें भी ये सारे के सारे हैं मॉडल, और मॉडल में भी कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है, इस मॉडल में कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उस मॉडल पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसको देखते हैं।
अब इसमें क्या है, अब मान लिया जाए कि यहाँ पर ये नीड है, यूज टू है और डेयर टू, ये तीन को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल। ठीक है, कारण क्या है, इसका दो तरह से प्रयोग होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मॉडल। एक जो होता है अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, एक जो होता है अकॉर्डिंग टू मॉडल होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। मीनिंग क्लियर हो गई? तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में पहले ऑक्सिलरी की संख्या कितनी हो गई? 24। याद कर गए, रट गए। अब होता है, अभी हमने जस्ट बताया कि वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप क्या है? वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। यही ना बोला? प्रूफ कर देना? कर देता हूँ, अच्छे से देखना। जैसे हमने कहा आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज, एक हुआ आई सॉ यू रीडिंग अ बुक। हमने कहा आई हैव रिटेन अ लेटर। किसी ने कहा आई गॉट अ रिटेन लेटर। क्लियर हो गई? दोनों क्वेश्चन में क्या तुम्हें नजर आया? यहां पर भी रीडिंग, यहां पर भी रीडिंग, है ना? यहां पर भी रिटेन, यहां पर भी रिटेन। क्लियर हो गई? यानी एक पेयर यहां और एक पेयर। देखो दोनों में कुछ अंतर दिखा? किसी भी एडजेक्टिव और किसी भी एडवर्ब को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाउ से क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं? अब हाउ से क्वेश्चन करने के बाद जो जवाब आता है वह या तो एडवर्ब होगा या तो, क्लियर हो गई? और वर्ब को जानने के लिए व्हाट लगाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा व्हाट लगाते हैं, आप लोग को लग रहा है क्या बोल रहे हैं? वो गाना भी आया था ना, इल लग गए। ठीक है, तो हम व्हाट लगाते हैं। अरे भाई, हम अपनी दुनिया में अब आ जाते हैं, पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, इकोनॉमी से, फिर हम अपनी जो मेरी दुनिया है उसमें हम आ जाता हूँ, और सारा गाना पे सेट है मेरा ग्रामर। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है भाई। कहता है आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? व्हाट लगा दिए। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? व्हाट से जवाब मिला ना दोनों जगह। तो व्हाट से जवाब मिलेगा तो दो चीज तो नजर आ गया, नाउन या वर्ब। मीनिंग क्लियर हो गई? तो पहला हुआ कि मैं कर रहा था। क्या हो? आप अपने घरे पे बोलते हैं हम कुछ कर रहे थे, कौची कर रहा था, यही ना होता है। तो फोनिंग, और कोई काम नहीं था, सही बोले ना? तो वाट लग गए वहां पर बढ़िया से। कहाँ बतिया रहा था? अब खूब बढ़िया से खिंचाई, है ना? घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। चलो भाई, उसका प्रचार हम किए हैं, कंपनी वाला ध्यान देना। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, व्हाट वॉज आई डूइंग? रीडिंग व्हाट? अ बुक। इट मीन टू से दिस इज कॉल्ड अ वर्ब। आगे आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। मैंने आपको देखा। कैसे? क्लियर हो गई? वो गाना याद आ गया? बस इसीलिए बोलते हैं कि इंग्लिश से रोमांस आ जाती है। तो क्वेश्चन हुआ आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। कैसे? पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हुए? एगो किताब। क्लियर हो गई? हो गई ना? अब बताओ, यहां भी रीडिंग, यहां भी रीड, दोनों जगह लगा रहे थे आप रीडिंग। एक तीर दो निशान, है ना? एक जगह डूइंग, एक जगह समथिंग। ओके, तो रीडिंग इज वर्ब वहां, लेकिन यहां पर क्या व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। क्या देखा या कैसे देखा? कैसे देखा?
मैंने आपको देखा डांस करते हुए, मैंने आपको देखा दौड़ते हुए, यही ना होगा। मैंने आपको देखा फिल्म के शूटिंग करते हुए। क्लियर हो गया। अरे ये सोने वाला विषय नहीं है, ये ऐसा विषय है कि जो नींद को कबाड़ के। देखो नहीं सुना था, मिस कॉल एक मस्ती है, SMS से सस्ती है, खून को जलाती है, नींद को भगाती है। दिस इज गुड अंग्रेजी। ठीक है, ना समझ आए तो इसके लिए अलग से फी देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था बउआ? मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। कौची पढ़ रहा था? किताब। तो ये तो वर्ब हुआ, ये हमारा क्या हो गया? एडीजे, एडिशनल जज, एडजेक्टिव। ओके, आगे देखो। तो अब तो क्लियर हो गया तुम्हें, जो दिमाग में बच्चा है, माइंड में सेट कर लिया है कि वर्ब मतलब भी फोर मतलब केवल वर्ब। आज क्या समझ में आया? अभी तो पार्टी शुरू, मतलब मूवी का भी कास्टिंग शुरू हुई है। वो तो CUT में आओगे तब पता लगेगा, जब कैट जेट की तैयारी के लिए आओगे तब पता लगेगा अंग्रेजी क्या होता है। देखो पीछे भाई साहब बैठे हैं, टेंशन में कितने रहते हैं CUT के टाइम में। अब देखो, आई हैव रिटेन अ लेटर और एक आई गोट अ रिटेन लेटर, दोनों में तो रिटने है ना। खत लिखते हैं बहुत साहब। अब देखते हैं वो खत में है क्या, ये 1 जनवरी वाला खत है या फरवरी वाला खत है। तो देखता हूं, आई हैव रिटेन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है। क्या किया है जी? लिखा है खत, है ना। ते रिटेन क्या है साहब? वर्ब हुआ। अब हुआ आई गॉट, मैंने पाया। क्या पाया? लेटर। लेटर कैसा था? एकदम बढ़िया से कलरिंग था, है ना। तो वहां भी रिटेन है, यहाँ भी रिटेन है ना, लेकिन दोनों में कुछ अंतर लगा। मैंने पाया, क्या पाया? लेटर कैसा था? ये क्या हो गया? समझ में आया? यहाँ क्लियर हो गई? और थोड़ा सा समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा तो फिर हमारा प्रोनाउन लटक के बाहर चल जाएगा। ठीक है, दागा यही ना क्वेश्चन। हम बार बार बोलते हैं कि हम पे दागोगे तो फिर तो भैया हो जाएगा, फिर गड़बड़ होना तय। वो नहीं होगा रे दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे। तो गाना सुनो, चले भैया आगे बढ़े। अब देखो, पर्सनल प्रोनाउन की हम लोगों ने बात कर रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन के बाद और कौन कौन सी प्रोनाउंस होते हैं, है ना। दूसरा पे बात करता हूं, दूसरा प्रोनाउन को समझाता हूं। दूसरा कौन का है? दूसरा प्रोनाउन का नाम है, पहला तो आपको समझ आया पर्सनल क्या है, इसी तरह मैं समझाते जाऊंगा, डिफाइन करते जाऊंगा। क्लियर हो गई? तो पहला आपको समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन। कितने लोग को नहीं समझ में आया साहब? रेज योर हैंड विदाउट टॉफी। सेकेंड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब आप इसको समझो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट। इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेट, है ना। आप अपने गाड़ी में भी इंडिकेटर जलाते हैं, और इंडिकेटर जला के लेफ्ट राइट मांगते हैं और बीच में दौड़ाते हैं। साम पीछे वाला बेचारा पागल के, आखिर इसको जाना किधर है। कभी कभी दोनों जला देते हैं पार्किंग लाइन, है ना। तो आप उसको इंडिकेट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा इधर घूमना है, इधर। लेकिन बीच में मतलब, अच्छा सर, उसका मतलब होता है सर कि बहुत ज्यादा कोहरा है, आगे रास्ता साफ नहीं है। ठीक, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो बहुत गाड़ी दौड़ाते हो ना, पता है, इसे तो कंफ्यूज है, तुमको ट्रैफिक नियम नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है निर्देशित करना। हमने कहा वह एक लड़की है,
देखो वाह, ये क्या दिख रहा है? यह एक चेयर है, इंडिकेट कर रहे हैं ना जी। वह राजनेता है, वो गैस सिलेंडर है। वो टोपी वाला लड़का जो है ना मेरा स्टूडेंट है। अरे आप लोग डियर हैं, और थोड़ा सा और वाला है। चले आगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये तो समझ में आ गया। इसमें कौन कौन होते हैं तनी अच्छा से समझना। जिसको दिस दैट दिस दोज बहुत अच्छा आता है, किसको किसको दिस दैट दिस दोज आता है? हाथ उठाओ तो। जिसको दिस दैट दिस दोज पर गर्व है कि हमको दिस दैट दिस दोज में सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता, हाथ उठाओ तो। गलत हो सकता है आपके सामने सब। तो गलत बात है ना, तो लो एक और जोड़ देते हैं, चारे की तो पचमो कर दिए। ठीक है, एक होता है दिस, एक होता है दीज, एक होता है दैट, एक होता है दोज, एक होता है सच। समझते हैं साहब? ये दिस और दीज जो है ये नियर शो करता है या नियरेस्ट शो करता है। ठीक है, दिस जो है सिंगुलर होता है और दिज जो होता है प्लूरल होता है। क्लियर? अब इस पे आइए, ये दोनों फार शो करता है दूर, ये जो है सिंगुलर है और ये जो है प्लूरल है। बच गया सच कहूं, ये बेचारा बाय वन गेट वन फ्री है। ठीक है, समझ आ गया? ऑफर है। ये बेचारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, नियर भी है और फार भी है। समझ में आया? तो अब हम लोग, ये तो आप लोग को दिखिए गया होगा कि हम फिर से तिरंगा का रूप लेने लगे हैं, है ना। अब हमें ये चीज़ों को सीखना होगा। ऐसे तो समझा दिए होंगे, अगले स्लाइड में चलने की इजाज़त है क्या? यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? झूठ बोलेंगे तो धन्यवाद। एक स्टेटमेंट को याद रखना है कि कोई पटना में टीचर ऐसा बोलता था। ठीक है, पटना के अलावा नहीं कोई बोलेगा। देखो साहब, दिस और दैट दो को एक साथ लपेट रहे हैं क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं। ठीक है, तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब फिर लेते हैं दिस और दैट, इसके साथ आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? अब इधर आते हैं, फिर हो जाएगा हमारा दीज और दोज। एगो नियर एगो फार है ना, लेकिन प्लूरल है ना, तो इनके साथ जो वर्ब हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। फिर बाबू हो जाएगा दीज और दोज। ठीक है, इसके साथ जो आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। एगो बेचारा बचल है, ओकरा छोड़ कैसे सकते हैं? इसको बीचे में रखो क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री है ना। इसको दोनों मतलब एक तरह से जीभ है, चारों तरफ से दांत के बीच में। ठीक है, तो सच के बाद ए या एन आएंगे, उसके बाद नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, उसके बाद वर्ब भी होगा सिंगुलर। ठीक है, अब होगा हमारा सच के बाद नाउन जो होगा यदि गलती से प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कहेगा कि आई नीड प्लूरल। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? अब आप लोग को कैसा एग्जाम्पल दे, आसान वाला या टफ वाला? अच्छा, सब लोग बोला है आसान वाला। दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, देखते हैं जो हमारे टॉफी खा ले हमसे आज। काउ एंड हॉर्स। आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दिस इज, बात नहीं, दिस इज worshipped by the Hindus and that
कैरीज आवर लगेज। माता सरस्वती उन्हीं पे खुश होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। हम ये हल्ला बोले से जय करे से नहीं कुछ होगा। नो एरर। भैया बताइए। जिनको जिनको अपना विचार रखना है रख सकते हैं। ये भारत के संविधान आपको इंश्योर्ड करता है कि आप अपने विचारों को प्रकट करें। दैट के तहत दे होगा, वहाँ बोले कि दिस की जगह दीज होगा। सब लोग अपने विचार को रख सकते हैं। 2006 से अभी तक मेरी टीचिंग का लगभग 16 से 17 साल एक्सपीरियंस में आज तक एक बच्चा हमारे हाथ से टॉफी नहीं खा पाया है। नहीं आप तो खैर कैरी होगा। अच्छा ये भी बात मानेंगे, लेकिन जब इसका मीनिंग समझाएंगे ना तो सब माथा ठोकेगा। ये क्या हुआ रे दादा, सबका जीएसटी निकलने लगेगा। अंग्रेजों ने अपने नाम के ऊपर पहले ही लिखा था सर, हमेशा सर लगाता था। क्यों? इसका फुल फॉर्म है, कल बताना तो तने ढूंढ के इसका मतलब क्या होता है। हमने बताया इसका मीनिंग तो हमारा वो हिंदी सिखावे लगता है। देखो अभी हमने क्या बताया, फिर से सुनो, पीछे स्लाइड पे आओ, एक और स्लाइड पे आओ। दिस क्या शो करता है? दिस और दीज क्या शो करता है? दिस क्या है? दोज। दीज क्या है? दैट और दोज क्या शो करता है? दैट क्या है? दोज क्या है? सच तो सब लोग जानते हैं, सच ऐसा ही होता है। तो आगे देखो, यदि यहाँ तक सबको कन्फर्म है तो ये क्वेश्चन से समझो, बढ़िया से मिनी निकालना। यदि ये निकाल लिया तो तुम्हारा MBA कैट निकल जाएगा। महाबेकार आदमी का रिजल्ट कन्फर्म MBA, ठीक है। और यदि ये जान गया तो कन्फर्म रहना कि बैंक पीओ कोई नहीं रोकेगा। नहीं पकड़ पाओगे ना, तुम लोग को इतना आसान हम ही दिख रहे हैं। अरे 6 फीट के इंसान इतना आसान। देखो समझो, काउ एंड हॉर्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी गाय और घोड़ा दोनों के दोनों क्या है? क्लियर हो गई? तो दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, मतलब सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल। ये तो सही हो गया। आगे कहता है दिस इज वर्शिप्ड बाय द हिंदू, हिंदू के द्वारा पूजा किया जाता है। किसको? हॉर्स को या गाय को? यानी ये स्टेटमेंट किसके लिए है? गाय के लिए। दिमाग में पहले हटाओ। फिर कहता है एंड दैट कैरीज आवर लगेज, हमारा लगेज को कौन ढोता है? यानी ये स्टेटमेंट किसके लिए? अब यहां से तुमको हमें पढ़ने की तरीका, ऐसे पढ़ते जाओ, तो इधर से शुरू करो, ऐसे पढ़ते जाओ, ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ। बताओ पहले कौन मिला? हॉर्स। उसके बाद कौन मिला? तो बताओ इधर से जब हम पढ़ते जा रहे थे, चलते चलते आए, तो पहले हॉर्स मिला, तो जो पहले मिलेगा ये नियर, और जो बाद में मिला ये फार। बोलो। तो कहता है कि हम वर्शिप हिंदुओं के द्वारा पूजा किया जाता है। केकरा? गाय के। तो गाय नियर है या फार है? अबे गधाई गेट में तो दिस होगा कि दैट होगा? और बताओ कि हॉर्स हमारा नियर था या फार था? तो बताओ यहाँ दैट होगा या दिस होगा? अब क्यों दिस और दैट हुआ? बताओ काउ सिंगुलर या प्लूरल? हॉर्स सिंगुलर या प्लूरल? इतना जल्दी हमरे पकड़ लेगा? का हम छापले ना हली, रगड़ के पढ़ ले लिए। आया समझ में? एक क्वेश्चन आम इंसान पकड़ लेगा क्या कहना चाह रहा था। अभी से तुम पीओ बन गया, पी जा लपेट के। एक और क्वेश्चन दे, हल्का वाला या इजी वाला? बड़ा ये सब इंटरेस्ट लेता है भाई।
की हार्ड रहता है इसलिए। तो लो दुनिया का सबसे आसान दे रहा हूँ ना, दुनिया का सबसे टफ दे रहा हूँ। हाँ आपकी टफ रहेगा क्योंकि इन लोग बहुत आसान सुना है, आज हमारे मुंह से निकल रहा है तो सबसे आसान रहेगा, नहीं आसान टफ रहेगा। लो हमने कहा वैसे करते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में आती है। पीछे डब्बा बंद निकले। हाँ आगे कपड़ा फोड़ो। सॉर्ट ऑफ A B C D now error exam for this exam बोलो बेटा कौन बोला नोट एरर, रेज योर हैंड, टॉफी मिलेगा, थैंक यू। कौन बोले भाई नो एरर? सॉरी आंसर गलत है। समझा कि मैं कौन हूँ? अभी तक तुम लोग समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। देखो धन्यवाद डियर, पकड़ा है लड़का, क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ था लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ये पढ़ाया हुआ मेरा था। दिस दैट दिस एक दिन हमने पढ़ाया था। बुक क्या है पहले देखो, इज क्या है सिंगुलर, बुक क्या है सिंगुलर, शॉर्ट क्या है सिंगुलर, और मैनी सी बात है कि ए सिंगुलर तीन तीन को सिंगुलर, और ये क्या है बताओ, इसको बदलें कि उसको बदलें? यदि इसको छोड़ेंगे तो हमें कई जगह बदलना होगा। एग्जाम 3 जगह बदलने के लिए कहता है, 1 जगह पकड़ता है, तो हम क्यों नहीं दिस की जगह दिस कर दें? थैंक यू। ठीक है क्लियर हो गई? लॉक कीजिए कैमरा, देखिए तो पहले देख लीजिए, बच्चों का क्वेश्चन तो नहीं है, एक बार देख लीजिए। अच्छा ये तो अलग ही दुनिया है। तो चलिए आज का सेवा यहीं तक रखते हैं हम लोग, है ना। अब अगले दिन कल है सैटरडे, आप लोग को पता है कि 3 दिन है इंग्लिश ना, 3 दिन या 2 दिन? 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन पॉलिटी। ओके अब हम ही पढ़ाएंगे। मजा आ रही है? झूठ नहीं ना, सच बोल रहे हो? अच्छी बात है। तो आज का सेवा यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं। भैया बंद किया जाए। अब आप लोग को कितने घंटा लगेंगे लिखने में?